इस घर को देखने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस घर को देखिए किस तरह से नीचे पानी है और इसके ऊपर पानी के ऊपर घर तर रहा है और घर है तो यहाँ हर चीज़ का फैसिलिटी भी है। जैसे देख सकते हैं यहाँ गार्डन बनाया एक रूम है और इधर हम दिखाए तो इधर एक और रूम है और बगल में जो है शौचालय है और इसके बगल में किचन। ये दिमाग में था कि जो बाढ़ हमारे यहाँ आता है और बाढ़ के बाद में हम जा कर के खाना बांटते हैं या फिर कंबल बांटते हैं, या जो उस सिचुएशन को हम काउंटर कैसे कर सकते हैं। ये आराम से मतलब पानी में एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। रूम बना हुआ है तो ये रूम का जो दीवार है तो ये क्या क्या चीज़ है? दीवार में अलग अलग लेप लगाए, 3 लेप गिर गया, 1 बच गया, फिर उस पर फिर काम किया। तो इस तरह से समय के साथ हमने काम कर करके अब ये रेसिपी डेवलप। पानी के बीचों बीच आपका घर है फिर भी लाइट है। हम लोग अब सोलर पे हैं तो हमारा जो एनर्जी है अभी के लिए वो सोलर पे ही, सौर ऊर्जा पे है। जो ये घर बना दिए हैं ये टोटल फिनिशिंग है या और काम चल रहा है? अभी बहुत काम, अभी इंटीरियर का तो काम हुआ ही नहीं। में जो रूम है और ये रूम में दोनों में बहुत डिफरेंट है। जैसे कि ऊपर का अगर देखा जाए फर्श की बात किया जाए तो इसमें आप बांस को चिरचिर कर लगाए हैं, उसके ऊपर जो है मिट्टी गोबर का लेप लगा है। इंजीनियरिंग करने गया था बिहार से सारे लड़कों के साथ, जा कर के इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए गया पूना में, फिर मन नहीं लगा, लास्ट सेमेस्टर में छोड़ दिया। बिहार का एकलौता ऐसा घर जो पानी के ऊपर तैर रहा है और इसको बनाने वाले भी कहीं और के नहीं है बल्कि बिहार के ही हैं और इस घर को देखने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस घर को देख रहे हैं और इसके बारे में जान रहे हैं। अभी हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से नीचे पानी है और इसके ऊपर पानी के ऊपर घर तर रहा है और घर है तो यहाँ हर चीज़ का फैसिलिटी भी है। जैसे देख सकते हैं यहाँ गार्डन बनाया गया है, गार्डन के बगल में यहाँ बैठने का जगह भी बनाया गया है, कुर्सी भी लगाया गया है। इसके साथ साथ यहाँ एक रूम है और इधर हम दिखाए तो इधर एक और रूम है और बगल में जो है शौचालय है और इसके बगल में किचन है और बनाने वाले कोई और नहीं है बल्कि हमारे साथ है। सबसे पहले आपका स्वागत है कि आप इतना बढ़िया घर बना दिए और पानी के ऊपर बना दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? प्रशांत कुमार नाम हुआ। कहाँ से है? आरा के रहने वाले। आरा के रहने वाले। आखिर इस घर को बनाने का खासियत क्या है, क्या सोच कर बनाया? ये बिहार में बाढ़ के चलते जो विस्थापन होता है उस विस्थापन को दिमाग में रखते हुए बनाया गया एक प्रयोग है। यानी बिहार वासी को अगर कहीं बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है तो उससे बच सकता है। जो लो लैंड एरिया है जहाँ पे बाढ़ आता है हर साल, तो वहाँ पर से लोगों को विस्थापन होना पड़ता है। आपने देखा होगा बाढ़ के समय में बहुत सारे दूर दराज के एरिया में जाएंगे तो लोग हाईवे पे रहने को मजबूर हो जाते हैं। तो उस विस्थापन को रोकने में ये जो घर है उसी के लिए किया जा रहा है एक प्रयोग है ना। कितना दिन पहले बनाया था? ये अभी 3.5 महीना हुआ इसको। 3.5 महीना? हाँ। कितना टाइम लगा था बनाने में? इसको हम लोगों को 3.5 महीना का टाइम जो है अभी जस्ट हमने ख़त्म ही किया है, तो 3.5 महीना का टाइम इसको बनाने में, इसका ऊपर का काम और जो नीचे का फ्रेमवर्क था उसको बनाने में 2 महीना, तो टोटल 5.5-6 महीने का टोटल वर्क हुआ। टोटल 5.5-6 महीना में बन गया था। कितना कॉस्ट लगा था आखिर? इसको 6 लाख रुपए के बजट में हम लोगों ने बनाया। खुद का पैसा खर्चा? ये हम लोगों ने खुद का भी इसमें है, कुछ मेरे जो दोस्त हैं उन लोगों ने भी सपोर्ट किया, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दुनिया पे पानी का सबसे बड़ा घर बनाती हैं, वाटर स्टूडियो, उन लोगों ने सपोर्ट किया। तो इस तरह से जो दुनिया भर के दोस्त मित्र भारत के सारे लोगों ने मिल करके और यहाँ के गांव वाले लोगों ने, कई पत्रकारों ने, मतलब हर तरह के सपोर्ट के साथ। क्या होता है कि दान कई तरह के होते हैं, श्रमदान भी दान होता है ना, तो कई दान इसमें, कई लोगों का सपोर्ट इसमें है। यानी पूरे समाज का सपोर्ट है? हाँ बिल्कुल, समाज जब ग्लोबली, जब बोलता रहा हूँ कि ग्लोबल से लोकल हो गया, अगर कि कोई चीज़ है जो दुनिया में भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे गांव के भी कर रहे हैं, तो ग्लोबल टू लोकल हो गया, सभी हो गए, है ना। तो सबके सपोर्ट से ये जब बनाए तो इससे पहले कहीं देखे थे इस प्रकार का घर या ऐसे? इस प्रकार का घर तो मैंने कभी नहीं देखा था, लेकिन हमेशा मेरा जो वर्क है वो वेस्ट मटेरियल और नेचुरल मटेरियल के साथ है। पानी पे सभ्यताएं पहले से भी रहती आ रही हैं, आज भी रहती हैं। बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे पानी पे तैरने वाले गांव होते हैं। तो मेरे ये दिमाग में था कि जो बाढ़ हमारे यहाँ आता है और बाढ़ के बाद में हम जा कर के खाना बांटते हैं या फिर कंबल बांटते हैं, या जो उस सिचुएशन को हम काउंटर कैसे कर सकते हैं कि हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। अगर विस्थापन से पहले ही हमने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया कि अगर बाढ़ आता है तो हमारे घर अपनी ही जगह पे तैरने लगे, हमारे गाय जानवर हैं जिनको दिक्कत होता है वो रहने का उनको जगह हुए, हम खाना अपना स्टोरेज कर लें पहले ही, हमारे स्पेस इतना हो कि हम हल्की फुल्की सब्जियां उगा सकें, हम अगर ऑफ ग्रिड हो जाएं और हमारा अपना ये हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, तो हम एक काइंड ऑफ सस्टेनेबल आत्मनिर्भर घर पे हो गए, है ना, जो कि एक अच्छा मॉडल है, एक पर्यावरण के तरफ वो संवेदनशील मॉडल है, एक आत्मनिर्भर मॉडल होना। तो इसीलिए ये प्रयोग जो है ये इस स्टाइल से हुआ
ये बन सकता था नॉर्मल घर ही, नॉर्मल भी एक बन सकता था जिसमें प्लाईवुड कस के मेटल के फ्रेमिंग में और अलग अलग तरह से बनता। हम लोगों ने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नेचुरल चीज़ों को यूज़ करें। चलिए थोड़ा सा हम रूम के तरफ अगर रुख करते हैं तो यहाँ रूम बना हुआ है, तो ये रूम का जो दीवार है तो ये क्या क्या चीज़ से बना है? ये मिट्टी है, इसमें गोबर है, इसमें धान का भूसी है, इसमें चूना है, इस तरह के कई सारे चीज़ों का मिश्रण से हम लोगों ने टाइम के साथ टेस्ट किया। बारिश के से पहले टेस्ट करना स्टार्ट किया, 4 दीवार में अलग अलग लेप लगाए, 3 लेप गिर गया, 1 बच गया, फिर उस पर फिर काम किया। तो इस तरह से समय के साथ हमने काम कर करके अब ये रेसिपी डेवलप की जिसमें ये अब बारिश से ये ख़राब नहीं होगा। नहीं। अच्छा, अंदर देख रहे हैं कि लाइट भी जल रहा है, तो पानी के बीचों बीच आपका घर है फिर भी लाइट है। हम लोग अब सोलर पे हैं, तो हमारा जो एनर्जी है अभी के लिए वो सोलर पे ही, सौर ऊर्जा पे है। लेकिन अब आने वाले समय में हम लोग विंड एनर्जी को भी हार्वेस्ट करेंगे, पानी पे जो बहता हुआ फ्लो है ताकत उसको भी हार्वेस्ट करेंगे। खाना भी हम लोग उगाने के लिए ट्राई करेंगे कि क्या क्या डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ हैं हम लोग यूज़ कर पाएँ। पानी के अंदर हाँ, और उग ही नहीं सकता, जैसे सरफेस एरिया कम है तो हम वर्टिकल फार्मिंग करेंगे। तो हम लोग जो पद्धतियों का ट्राई करेंगे वो ऐसा नहीं है कि वो फ्लोटिंग हाउस पर ही हो, वो लोग अपने छत पे भी कर पाएँ। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है कि सस्टेनेबिलिटी को टारगेट करना, कि जो सस्टेनेबल लाइफ होगा, आत्मनिर्भर लाइफ होगा, या जो जीवन नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट के साथ जी जा सकती है वो कैसा होगा। तो ये उसका एक कल्पना है और उसका एक प्रयोग है। अच्छा, इस रूम में देख रहे हैं कि आप लोहा का भी यूज किया है कहीं ना कहीं, तो ये जो है मेटल के पाइप पे ये पूरा खड़ा है स्ट्रक्चर, इसलिए क्योंकि इस ये पहला प्रोटोटाइप था, तो हमें ये था कि इसको अब हो सकता है कि समय आने पे इसे फोल्ड करके हटा करके हमें गंडक ले जाना पड़े जहाँ पे मेन टेस्टिंग होना है। तो और इससे पहले भी हम लोगों ने ये बना कर टेस्ट किया था आरा में, तो एक यूनिट बनाया था फिर डिसमेंडल किया था। तो इसलिए हम लोगों ने, चूंकि ये प्रोटोटाइप है तो इस पर हम लोगों ने मेटल का यूज़ करके फ्रेम बनाया। बट अगर कोई गाँव में बनाता है तो वो उसकी जगह बाँस का बनाएगा या बल्ली का बनाएगा, है ना। या तो हर जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है अभी हम लोगों ने तो यूज़ किया है यहाँ के हिसाब से कि यहाँ लोकली सोर्स क्या था, आसपास के एरिया में क्या अवेलेबल है, स्किल्ड क्या है लोगों के पास। जैसे ये घास यहाँ अवेलेबल है, बांस अवेलेबल है, बांस फाड़ने वाले अवेलेबल हैं, घास बुनने वाले अवेलेबल हैं, तो हमने ये बना दिया। अगर यहाँ पे इस एरिया में ये नहीं होता तो जो कुछ और होता वो यूज़ करते। तो ये साइट स्पेसिफिक है, लोकल स्किल को यूज़ किया है और लोकल रिसोर्सेज को यूज़ किया हुआ है। अच्छा, आप इसमें जो ईंट लगाए हैं तो क्या ईंट जो बाहर में बिकता है वो लाकर लगाए हैं या खुद से अपना? ईंट भी हम लोगों ने यहाँ बनाया। बाहर जो ईंट बिकता है वो आपको भट्टी में पकाया हुआ होता है, तो वो तो अपने आप में एक चीज़ है जो बैंड है, ऑलमोस्ट वो बैंड है, फिर भी चल रहे हैं भट्टियाँ। लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया कि हम लोग गोबर से, चूना से या फिर मिट्टी से जो एक रेसिपी बना करके, धान की भूसी से, ज़रूरत पड़ने पे आटा का लाई है, दाल भी यूज़ होता था। तो डिपेंड कि हम कहाँ का सॉइल यूज़ कर रहे हैं, सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हम अपना मटेरियल उसमें इन्फ्यूज़ करेंगे और फिर उससे जा करके हम ईंट बनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप जो ये घर बना दिए हैं ये टोटल फिनिशिंग है या और काम चल रहा है? अभी बहुत काम, अभी इंटीरियर का तो काम हुआ ही नहीं, इंटीरियर का काम कुछ बचा हुआ। घर कभी भी फिनिश नहीं होता है, हमेशा काम चलते हैं। घर पे आप रहते हैं और आप रहेंगे तो आपको कुछ अच्छा लग गया, ले आके सजा दिए और वो पार्ट हो गया। घर मेमोरी होती है ना, तो ये मेमोरी की तरह डेवलप होगा। तो कुछ जगहें खाली छोड़ी हुई है कि समय के साथ में घर बनता जाएगा, ये है ना। लेकिन आप बोले कि वन टेस्ट के लिए ये बनाया है अभी इसके बाद और सारा, मतलब अगर आगे से आदेश आता है तो और सारा घर हम लोगों को इसमें पहले तो इसके लाइफ को टेस्ट करना है, सस्टेनेबल सिस्टम्स को सेट करना है, टेस्ट करना है कि इस पे जो टॉयलेट है वो काम करेगा कि नहीं करेगा, पानी को कंटामिनेशन होने से कैसे बचाएगा, हम इस पानी को कैसे पिएंगे, बाढ़ का या नदी के बीच में है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऊर्जा के लिए अभी तो हम सोलर पे हैं, लेकिन कुछ दिन में फिर बादल आ जाएगी, हो सकता है कि बैटरी चार्ज नहीं हो, तो और क्या तरीका होगा। तो हमारे पास अभी बहुत सारे पजल्स हैं सॉल्व करने के लिए। और जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एक प्रयोग है, ये सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ मैं कि ये हमने कर दिया, ये एक प्रयोग की स्टार्ट है। और इसमें कई फेलियर्स आएंगे, कई नई चीज़ें आएंगे, जो अच्छी चीज़ें होंगे उसको डेवलप करेंगे, जो फेलियर्स हैं उसको साइड करके और बेटर चीज़ें करेंगे, है ना। तो ये एक प्रयोग है और प्रयोग में हम लोग और ज़्यादा बुद्धिजीवियों को जोड़ेंगे, दुनिया भर में जो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं उन लोगों को जोड़ेंगे और उन लोगों को खोज करके लाएंगे। और बिहार हो सकता है कि एक एग्जाम्पल की तरह सेट हो जाए दुनिया के सामने कि हम सस्टेनेबिलिटी में इतना अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो जिस तरह से आप पानी के ऊपर बनाया, थोड़ा सा हम बाहर भी चलेंगे, जिस तरह से पानी के ऊपर बनाया है, तो क्या ये बनाने के लिए यानी सरकार की तरफ से आदेश मिला या क्या? परमिशन लेना पड़ा हम लोगों को पानी के ऊपर बनाने के लिए। पहले जा करके प्रोजेक्ट बताया हम लोगों ने डीएम सर के सामने में और एसडीएम सर के सामने, उन लोगों ने समझे इस बात को। यंग एनर्जी हैं दोनों एंथुजियास्ट थे,
तो एक अच्छी टीम मिली, एक अच्छा पूरा ग्रुप मिला। गांव के लोग जो मिले वो भी इंथुजियास्ट थे, जो वॉलंटियर्स आए उन लोगों ने भी अपनी एनर्जी पोर की। तो सबका एक मेहनत मिला करके इंटरनेशनल टीम थी जो बाहर से मदद कर रही थी, नेशनल टीम थी। तो इस तरह से एक पूरा स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ लोकल टू ग्लोबल टीम जो है इस प्रोजेक्ट पे था। बगल में जो रूम है और ये रूम में दोनों में बहुत डिफरेंट है। जैसे कि ऊपर का अगर देखा जाए, फर्श की बात किया जाए तो इसमें आप बांस को चिर कर लगाए हैं, उसके ऊपर जो है मिट्टी गोबर का लेप लगाए हैं। इस रूम में हम लोगों ने कोशिश किया कि हम लोग एक जगह रखेंगे छत का जो ड्राइंग के लिए यूज होगा। कि जैसे अब मान लीजिए कि गाँव का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, तो हम लोग 6 से 8 लोग हैं इस घर पे, प्लस उनके गाय भैंस बकरियाँ। तो अब उतना स्ट्रक्चर लेके रख रहे हैं तो हमारे पास जगह होनी चाहिए कि हम, एक तो स्मार्ट फर्नीचरिंग होनी चाहिए, स्पेस का होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अब खाना अगर हमें सुखाना है तो ऊपर का एक पूरा एरिया जो है वो फूड के लिए हमें हो गया कि वहाँ पे कपड़े सुखाना है, खाना सुखाना है, पापड़ बनाना है, बरी पारना है। हम लोग के यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सस्टेनेबिलिटी को देख के बनाई हुई हैं, पहले से चलती आ रही हैं। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग करने का भी इस पे आपका ये रूम है और यहाँ बेड भी लगा हुआ है छोटा सा, और बगल में जो है म्यूजिक का शौक है क्या? हाँ, अपने लिए बजाते हैं। अपने खुद के लिए म्यूजिक का शौक है बस। और ये घर में देख सकते हैं 2 खिड़कियाँ भी है, बगल में ये खिड़की ही है और टेबल वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ को सजाया गया है और ये टोटल चीज़ आप खुद से बनाए? हाँ, ये सब डिज़ाइनर मैं ही हूँ। बनाने के लिए मैं ट्रेनिंग देता हूँ लोगों को जो इस पे काम कर सकें। तो मैं ट्रेनिंग भी करता हूँ। वेस्ट को यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है इसकी ही मैं ट्रेनिंग देता हूँ, और उस वेस्ट से जॉब्स अपॉर्चुनिटी डेवलप कैसे करना है उसकी भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ। पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मैंने इंजीनियरिंग करने गया था बिहार से सारे लड़कों के साथ। जा कर के इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए गया पूना में, फिर मन नहीं लगा, लास्ट सेमेस्टर में छोड़ दिया और मैंने यही करना शुरू किया अब साइकिलिंग। लास्ट तक आप पढ़ाई किए इंजीनियरिंग? हाँ, मतलब इंजीनियरिंग से मोटा मोटी मैंने काफ़ी कुछ ले लिया था। छोड़ने से पहले मतलब कॉन्फिडेंस था इसलिए छोड़ दिया, लेकिन उससे पहले रेसिंग टीम के साथ रहा हूँ, कार की रैली करता था, रेसिंग की कार बनाता था, तो वो सब काफ़ी एक्सपीरियंस दिया। आर्ट इंस्टॉलेशंस बनाने लगा, तो जो टेक्निकलिटी चाहिए थी वो इंजीनियरिंग से मिल गया था। अच्छा, ये जो मतलब आपका नीचे क्या रखा हुआ है जिस पे ये घर अभी खड़ा है? नीचे अभी हम लोग एक फ्रेम पे हैं, मेटल का फ्रेम है और उसमें ड्रम्स लगे हुए हैं। टोटल 108 ड्रम्स हैं। 108 ड्रम है जिस पे हम लोग खड़े हैं अभी। कितना वजन वो सह सकता है? कैलकुलेशन के हिसाब से थ्योरी में जाएंगे तो 300 किलो जो है एक ड्रम जो है लगभग 300 किलो का वजन लेता है। तो अब उस हिसाब से जोड़ेंगे 108 का, तो हमको लगता है कि 30,000 से ऊपर होगा, 30,000 किलो के आसपास होगा। बट चूँकि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथिंग भी होती है, जब एक बार वो फ्लैट हो गया और इतने सारे ड्रम लग गए तो वो बढ़ जाता है। तो अब कोई घर बनाता है तो हम लोग तो ऐसे इसको मैं बंद कर रहा हूँ मच्छर के लिए। कोई घर बनाता है तो ऐसे तो नहीं जोड़ते हैं कि घर का वज़न कितना होगा, लेकिन हमें ये पता है कि अब वज़न कितना नहीं बढ़ाना है और कहाँ पे नहीं रखना है। क्योंकि इस घर को हम लोग बना रहे हैं तो उस समय से दिख रहा है, तो हमने जगह उसी हिसाब से छोड़ा है, कहाँ पे गाय भैंस खड़े होंगे तो वहाँ पे वज़न रख सकें। तो उस तरह से वेट डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान में रखा हुआ है। अभी तो पानी पे तैर रहा है, तो ये क्या पानी पे ही रहेगा या सूखा में भी रह सकता है? नहीं, ये जब पानी का लेवल जब ख़त्म होगा तो ये ज़मीन पे आ जाएगा, और जब ज़मीन पे आएगा तो इसका नीचे में जो है एक स्ट्रक्चर होगा जिस पे ये खड़ा हो जाएगा। प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म सॉर्ट ऑफ थिंग हो जिस पे ये आके खड़ा हो जाए। चारों तरफ गाइडिंग रेल्स होंगी जो इसको हिलने से रोकेगा। अगर बहाव पानी का तेज है तो भी वो उसको कहीं जाने नहीं देगा। अपनी जगह पे ऊपर हुआ, अपनी जगह नीचे हुआ। तो साल भर ज़मीन पे आ गया, तब आपके पास टाइम है मेंटेनेंस का। आप नीचे में मेटल है तो उस पर पेंट मार दिए, ड्रम्स हैं तो उसको निकाल के एयर टाइट कर दिए, कोई अगर पंचर है तो उसको चेंज करके दूसरा ड्रम डाल दिए। तो मेंटेनेंस के लिए आपके पास टाइम है। बाढ़ के समय में आपके पास ऑप्शन है कि आप आराम से रह जाओगे और बाढ़ के समय में आप कुछ प्रोडक्टिव कर पाओगे। अब चूंकि आपके पास अफेक्ट आपको नहीं कर रहा है बाढ़, तो आप यहाँ पे सिलाई कढ़ाई कर लोगे, आप पेंटिंग कर लोगे, आर्ट एंड क्राफ्ट कर लोगे, कुछ भी ऐसा काम कर लोगे जिससे आपको जॉब मिल जाए। आखिर खेती करने वाले लोग बाढ़ के समय तो कमाई नहीं होती है ना, फसल डूबे रहते हैं। तो वो जो 1-2 महीने का बैठना हुआ जो, या फिर लेबर वर्क भी कोई करता है वो नहीं कर पाता उस समय, तो उस समय का जो वो बैठना 1-2 महीना है वो तो क्षति है, वो साल भर के उनके इनकम पे क्षति है। तो उसको भी काउंटर करने में मदद कर सकता है ये। अच्छा, इस घर को कहीं और इस जगह से उस जगह पे ले जाया जा सकता है? हम लोगों ने 25 किलोमीटर तक का अभी तक खींच करके देखा हुआ है, टेस्ट कर। हाँ, और ये आराम से मतलब पानी में एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। तो ये अब एक नया एरिया ऑफ
क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन को ओपन करता है कि अब ये बाढ़ के समय में जहाँ पे कई गांव होते हैं उसके बीच में एक रेस्क्यू यूनिट बन के चला जाएगा, हॉस्पिटल बन के चला जाएगा, है ना, फूड डिस्ट्रीब्यूशन बन के जा सकता है। तो कई मल्टीपल डायरेक्शन में सोच सकते हैं, कई आइडियाज़ हैं इस पे जो काम किया जा सकता है। अच्छा, बगल में ये शौचालय है, शौचालय का बता दीजिए। ये ड्राई शौचालय है ना, इसमें पानी का फ्लशिंग नहीं है। तो इसमें हम लोग जो वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, उसको हम लोग भूसा और धान का भूसी और चावल के भूसी उस सब से मिला करके और लकड़ी का बुरादा है उसको मिला करके हम लोग उसको यूज़ करके इसकी फ्लशिंग करते हैं, जिससे ये कंपोस्ट में बदलता है। और जो इसका वाटर पार्ट जो है वो एक सेपरेट टैंक में चला जाता है। तो इससे हम एक ड्राई कंपोस्ट बना पा रहे हैं और जो वाटर निकल के अलग हुआ उसको हम लोग राइट ट्रीटमेंट करके डिस्चार्ज कर सकते हैं पानी में। बगल में आएंगे तो यहाँ पे किचन है और किचन के अंदर भी हम दिखाना चाहेंगे कि किचन में किस तरह हर सुविधा है, जैसे कि गैस रहता है, यहाँ पे चूल्हा है और फर्श है जो जहाँ खाना बनाया जाता है, और यहाँ बर्तन धोने का भी जगह है। क्या यहाँ खाना वगैरह बनाते हैं आप? हाँ, अब रह रहा हूँ मैं, 2 महीने हो गए रहते हुए मुझे। खाना बना यहीं पे बना के? हाँ, मैं 2 महीने से, मैं 3-3.5 महीने से बक्सर में ही हूँ। पहले उधर जंगल के तरफ था, ये लोग जानते हैं, और फिर उधर से अब जब ये थोड़ा हो गया रेडी तो इस पे आ गया, फिर रहने लगा। सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी रहना पड़ रहा था। मेरा एक रीज़न तो था कि चलो थोड़ा शांति मिले, लेकिन दूसरा एक और बड़ा रीज़न था कि सामान की सेफ्टी सिक्योरिटी, तो खुद रहता था गार्ड की तरह, है ना। गंगा के बीचों बीच है तो एक सेफ्टी भी है। हाँ, और सेफ्टी भी है और लोगों के लिए डर का भी कारण है। बहुत सारे लोग हमारे ही टीम में थे, नहीं रहना चाहते। उनको लगता है कि बुढ़वा आके ले जाएगा, कि भूत आ जाएगा, कि प्रेत आ जाएगा, कि कोई। जब परमिशन के लिए आप गए होंगे तो बहुत सारा कॉज लगाया गया होगा कि हाँ पानी के बीच आप नहीं रह सकते हैं, ऐसे वैसे। ऐसा मतलब बहुत ये नहीं था, ओवरऑल ये था कि सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखना है, मैंडेटरी है। तो वो हम लोगों ने किया भी। जितने लोग काम किए सारे लोग वो थे जो स्विमिंग जानता हूँ पहली चीज़। उसके बाद सबको लाइफ जैकेट पहनना था काम के टाइम में। तो बहुत एक स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए काम हुआ है पूरा काम के समय। हाँ, बाकी ऐसे नॉर्मल रह रहा है तो आप? नॉर्मल तो मैं ही रह रहा था, मैं भी स्विमिंग कर। अब मेरा तो ये इमेजिनेशन ही है, तो मुझे रिस्क तो लेना ही है। डूबेगी तो मुझे लेके डुबाएगा, तो ठीक है, मेरा अपना एक, चूँकि मैं इसका फाउंडर हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस है, तो रिस्क भी मेरा ही लेना बनता है। सरकार की तरफ से कुछ मदद मिला इसमें? अभी तक सरकार की तरफ से फंड्स के रूप में कोई मदद नहीं है। सपोर्ट ये बोल सकते हैं कि आधिकारिक रूप से जो सपोर्ट होता है कि ज़िले में एक प्रोजेक्ट हो रहा है उसको सपोर्ट किया जाए। डीएम सर आके ओपन किए, मंत्री जी आए थे, वो आकर के देख के गए। तो एक मतलब चर्चा का विषय तो बना है सरकार के बीच में, पॉजिटिव और बना सकते हैं। हाँ, पॉजिटिव चर्चा का विषय बना है और हो सकता है आने वाले समय में और भी ऐसे दिखेंगे। जाते जाते क्या कहेंगे दर्शक जो देख रहे हैं, बाहर से भी देखते हैं और जो नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए क्या कहें? मैं तो यूथ को बोलूँगा कि अब बड़े बड़े सपने देखने चालू कीजिए। अब ऐसे हम लोग समय में हैं जब हमें अपने करियर के चुनाव करने में थोड़ा सा एक नेचर को भी पार्ट में लेके सोचने की ज़रूरत है। नेचर सेंट्रिक करियर ऑप्शंस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग वी आर द फर्स्ट जनरेशन हु आर विटनेसिंग दिस काइंड ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो हम लोग देख रहे हैं, जो बड़ा जलवायु परिवर्तन देख रहे हैं, उसका हम पहला जनरेशन है जो ऐसा ये लेवल देख रहे हैं, और हम लास्ट जनरेशन है जो इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। इसके बाद की जनरेशन कुछ कर भी नहीं पाएगी। तो हमें कोशिश करना है कि हम क्लाइमेट सेंसिटिव होकर के क्या आइडियाज़ पे वर्क कर पाएँ और कैसे लार्ज स्केल में उसको चेंजेस में ला पाएँ। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के ही ऐसा यूथ जनरेशन होता है जो कि नए नए काम को करते हैं, कहीं ना कहीं दिखाते हैं दुनिया को कि हम कुछ नया किए हैं, लेकिन बिहार के बारे में ही कुछ लोग बुरा कहते हैं। तो उसके लिए वो तो बिहार आके देखिए, जो बुरा बोलते हैं वो आके देखेंगे तो बहुत लोग आए ही नहीं और बोलते हैं बुरा। और मैं तो प्राउड बिहारी हूँ, मुझे बिहार का गर्व है। मैं जहाँ का हूँ वहाँ की बात बोलता हूँ, यहाँ क्या विदेशों में होता हूँ तो भी बोलता हूँ। और बिहार के लोगों का प्रेम, ये सबको मालूम है कि एक बिहारी दोस्त है तो वो कहाँ खड़ा होता है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, है ना, ये लोगों को पता है। तो बिहार का जो न्यूज़ है वो बिहार खुद ही देता है, और अब आने वाले समय में इस तरह का इनिशिएटिव जो हो रहा है बहुत पॉजिटिव इंटरेस्ट लेकर के आएगा। ऑलरेडी बहुत फॉरेन से लोग आ रहे हैं इस चीज़ को जानने, समझने, देखने के लिए, है ना। चलिए, बाकी हम दिखा रहे हैं कि पानी के ऊपर तैर रहा है घर, और ये देखकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग देख रहे थे बिहार खबर।